कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा। दुनिया की हकीकत यही है। पहला शेर, पहला मिसरा ये भी हकीकत है और दूसरा मिसरा वो भी हकीकत है। कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहे चहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहे चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अल्लाह अल्लाह, कैसे कैसे आशियाने वीरान हो गए, कैसे कैसे नशेमन उजड़ गए। आज वहां कोई जाने तैयार नहीं, उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने को तैयार नहीं। सरमाया बहुत कमाया मगर औलाद को दीन नहीं सिखाया। जी जी, बहुत मिलेंगे तुम्हें कि कब्रों के नामो निशान खत्म हो गए, मगर जिन्होंने दीन से मोहब्बत की, अपने बच्चों को जेवरे तालीम से आरास्ता किया, मसाजिदों मदारिस से जोड़ दिया, अल्लाह अल्लाह, उनकी आल औलाद अपने मरहूमीन को उन्होंने फरामोश नहीं किया। वो भूले नहीं, वो याद रखते, उन्हें साले सवाब करते रहते। अल्लाह ताला ने उनका दीन भी बना दिया, उनकी दुनिया भी आबाद फरमा दी। मेरे भाइयों ये बात बिल्कुल सच है। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहे चहे, हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहे चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। या इलाही करना, ये शेर देखिए कितना गहरा शेर। जिंदगी भर सुनते रहे, वो सच है जो सुन रहे हैं, वो सच है कि हुजूर का कब्र में दीदार होगा। अल्लामा किफायत अली काफी का तखय्युल देखो, कितनी गहरी बात इस शेर में आपने कही है कि मौत का बहाना होगा, कब्र में जाना होगा, हुजूर का आना होगा, आपका दीदार होगा। हम गुलामों का बेड़ा, जरा ऊंचा बोलो, हम गुलामों का बेड़ा। अब किफायत अली काफी कहते हैं हुजूर ये सुन रखा है और अकीदा भी है, लेकिन अगर या इलाही गर न पाही अपने दिल की आरज़ू हो, या इलाही शहादत के फंदे को चूम रहा हूं तो इसलिए कि यही तो पुल है जिससे गुजर के जाना है। लेकिन या अल्लाह अगर ये आरज़ू मेरी पूरी ना हुई तो क्या होगा। या इलाही गर न पाही अपने दिल की आरज़ू हो, या इलाही गर न पाही अपने दिल की आरज़ू, दस्ते हसरत सीने पे ज़ेरे कफन रह जाएगा, दस्ते हसरत सीने पे ज़ेर। ऐसा ना हो मेरे आका मैं हसरत भरी निगाहें लिए रह जाऊं, मेरा हाथ ज़ेरे कफन रह जाए। मदीने के ताजदार आका तशरीफ जरूर लाना, ऊंचा बोलो तशरीफ
गुलामों को चेहरा जरूर दिखाना। और बरेली के ताजदार तड़प के कहते हैं गुलामों घबराना मत, ईमानो अकीदा मजबूत करके ले जाओ, हुस्ने अमल भी हो, हुस्ने अकीदा भी हो, फिर कब्र में जाओ। रजा कहते हैं बरेली शरीफ से, ये सच्चा आशिक़े रसूल बरेली से सदा लगाता है कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक शेर में कहते हैं कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किफायत अली काफी की हसरत सुनो और खुद भी दुआ करो अल्लाह से कि या अल्लाह मौत तो आना ही है मालिक, ईमान पर खात्मा फरमा। आमीन बोलो जोर से आमीन। ये मौलाना साहब बड़ी कीमती दुआ है। ये उलमा जो हर नमाज के बाद ये दुआ करते हैं, कारी साहब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मनकूल है ये दुआ और कुरान में आया है। आप इस पे गौर फरमाइए, सूरह यूसुफ में है फाक़िरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। आप तसव्वुर कीजिए, इसलिए ये दुआ जरूर किया करें जैसा कि अइम्मा हजरात करते हैं नमाजों में। कुछ रहे या ना रहे पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। आमीन बोलो जोर से। इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने तुम्हें फ्री में अता फरमाई। इतनी बड़ी दौलत मिली है, कुछ रहे या ना रहे पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। और फिर अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी अपना अकीदा भी बयान कर रहे हैं, जो पढ़ेगा साहिबे लाहौर लाक के ओ दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लाहौर लाक के ओ दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम अहले सुन्नत दुरूद भी पढ़ते हैं और सलाम भी, और वो भी एक दफा नहीं लाखों मर्तबा और करोड़ों मर्तबा है। कभी रहमतुल उलूम से तुमने सलाम सुना होगा, कभी जमालुल उलूम से सलाम सुना होगा। मुस्तफ़ा जान रहमत, आप भी पढ़ लीजिए मुस्तफ़ा जान रहमत। और कभी ये सदा भी सुनाई देती है, काबे के बदरु तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुना के नहीं सुना बोलो। अल्लाह का शुक्र है हम दुरूद वाले भी हैं। और एक बड़ा सादा सा शेर है कारी साहब, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम करने से जवाब मिलता है। वाह वाह सुभान। तो दुरूद भी और सल्लू अलैहि वसल्लिमू, दुरूद भी पढ़ना है और सलाम भी। जोर से बोलिए, दुरूद भी पढ़ना है और इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा, बल्कि मैं तो मशवरा देता हूँ अल्लाह अपने करम से मुझ गुनाहगार को भी तौफीक रफीक अता फरमाए। मैं तो कहता हूँ इंसान को कम से कम 24 घंटे में क्या कम से कम 100 मरतबा तो दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। ऐ लोगों, पास नमाजी आपको मिलेंगे, हमारी माएँ बहनें मिल जाएंगी, बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाएंगे, जवान मिल जाएंगे जो अल्लाह की दी हुई तौफीक से 1000 मरतबा, बाज 500 मरतबा, बाज हजरात इससे भी ज्यादा पाबंदी के साथ दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। मेरे साथियों, इश्क मुस्तफ़ा बेदार होता है दुरूद पढ़ने से, ईमान मजबूत होता है दुरूद पढ़ने से, आपका रिश्ता रसूल पाक से मजबूत होता है दुरूद पढ़ने से ज्यादा इंसान को पढ़ना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, काश ऐसा हो जाए जब मौत का परवाना आए, दुनिया से हम जा रहे हों, जबान पे कलमा भी जारी हो रहा हो और सलातो सलाम भी जारी हो रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। जरा ऊंचा बोलो, मेरा लाशा भी कहेगा
ऐसा हो जाए काश। अच्छा मैं एक कारी साहब ये बात अभी अचानक मुझे याद आई, मरीज की सीरियस जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए और ऐसी हो कि अब बचने के हालात नहीं है, तो उस मौके पर मेरा क्या अपना मशवरा है, ज़रूरी नहीं आप इत्तेफाक करें, मगर मैं मशवरा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने नज़ा के आलम में मरीज़ों को अस्पताल में भी देखा है। तो होता यह है कि चलो अस्पताल में पहले से एडमिट थे तब तो बात अलग है, तब तो खैर लेकर नहीं आते। बाज़ डॉक्टर हजरात वो गैर मुस्लिम हों अगरचे, मगर अज़राहे हमदर्दी इंसानियत के नाते वो ये कह देते हैं कि भाई इनकी हालत अच्छी नहीं है, कुछ ही सांसें बाकी हैं, जब तक आप इनकी सेवा कर सकते हो घर जाकर के सेवा कर लो। तो मेरा अपना मशवरा ये है कि इस बात को मान लेना चाहिए और मरीज को आखिरी वक्त में अपने घर पे लेके आ जाना चाहिए, ताकि वो घर पे आ जाए तो उसकी बहनें माएँ घर वाले उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान, उसके सामने कलमा शरीफ पढ़ लें। वही वरना वो आईसीयू में हैं या ऐसी जगह जहां दूसरा नहीं जा सकता, तो वो जो पहले एक दौलत और एक नेमत मिल जाती थी, कुरान की तिलावत सुनने को मिल जाती थी, कलमा शरीफ की, उससे महरूम हो जाता है। और जबकि हदीस में हुजूर ने सराहतन फरमाया है लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वालों के सामने कलमे की तलकीन करो। तलकीन ऐसे नहीं कि उससे कहो कलमा पढ़ो, नहीं नहीं, बल्कि लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वालों के सामने जब तलकीन करो तो खुद भी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब माँ भी पढ़ रही है कलमा, भाई भी पढ़ रहा है, बहन भी पढ़ रही है, घर वाले सब पढ़ रहे हैं। वो मरने वाला जो ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसका नाम सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो उस पुल पे पहुंच चुका है कि उस पुल को सिर्फ पार करना बाकी है। उसके सामने फरिश्तों का तहत देने का इज़्दिहाम ही इज़्दिहाम है। वो फरिश्तों को देख रहा है, एक इम्तिहान की घड़ी है जो बाकी की जिंदगी, जो बाकी का उसका जो जमाना है उसको तय करेगी कि सआदत में गुजरना है ये शकावत में गुजरना है, कब तक का जमाना अजाब में गुजरना है, उसके बाद अजाब उठ जाना है, वो सब तय होने का लम्हा आ चुका है। अब वो बड़ा परेशान है, एक तो बेटी छूट रही है, बेटा छूट रहा है, बीवी छूट रही है, बाप छूट रहा है, पूरा आशियाना छूट रहा है, अपने अपने अपनों का सबका प्यार छूट रहा है। वो घर जो उसने बनाया था, वो आशियाना जिसको उसने चुना था, अल्लाह अकबर, सब छूटने वाला है। ऐसे वक्त में इस्तिराब का आलम है, बड़ी बेबसी का आलम है, बड़ी तड़प है, बड़ी तकलीफ हो रही है। जरा तसव्वुर करो, पैरों की उंगलियों की तरफ से रूह ने निकलना शुरू किया है, फरिश्ता रूह को खींच रहा है। कैसी तकलीफ होती है नज़ा के आलम में। किताबों में लिखा हुआ है कि इंसान को देग के अंदर बंद कर दिया जाए, ऊपर से देग का मुंह बंद कर दिया जाए, यानी देग में बिल्कुल बंद कर दिया गया, देग का मुंह भी आपने खुला हुआ नहीं छोड़ा है, नीचे से आग को सुलगा दिया जाए। उस मौके पे भी उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द नज़ा के वक्त में होता है। इंसान के सर पे आरी रख दी जाए, आरी रखने के बाद चीर दिया जाए, उतनी तकलीफ नहीं होती। यही वजह है कि तुमने मरने वालों को देखा होगा, वो आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हैं। अलामाते सआदत भी बताई गई हैं, अलामाते शकावत भी बताई गई हैं। मैं अलामाते शकावत का जिक्र नहीं करता, मगर सआदत की अलामतों में यह बताया गया है। लिखा है बुजुर्गों ने कि आप ये जानना चाहते हैं कि मरने वाला कैसा इंसान है, तो देखो, अगर उसके नथने फूल जाएं मरते वक्त तो समझ लो ये जन्नती बंदा है। अगर उसके पसीना आ रहा हो, खास तौर पे उसके माथे पे पसीना हो, तो ये नेक बख्ती की अलामत है। ऐ मेरे साथियों, और भी अलामतें बताई गई हैं, मगर मैं इख्तिसारन आपके सामने बताऊं कि कैसे तकलीफ में है, कैसी मुसीबत के वक्त में गिरफ्तार है। अब उसने देखा मेरी माँ भी पढ़ रही है, मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, मेरी बहन भी पढ़ रही है, सब के सब जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सदा उसके कानों से टकरा रही है, अपने अजीजों की जबान से उस वक्त वो जारी देखेगा। अल्लाह के करम से उम्मीद है कि वो भी पढ़ने लगेगा। और ये हदीस में आया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह इंदा मौतिही दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसलिए मैंने कारी साहब ये मशवरा दिया कि अपने अजीजों को मत ले जाओ, सीरियस हो जाए तो हालत। अगरचे मामला ये होता है कि नहीं लेके जाएं तो समाज के लोग कहेंगे, मगर समाज को मत देखो, अपने बाप की आखिरत को देखो।
मैं जानता हूं कि अस्पताल में भी ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई अपने अजीजों को बुला लो, मैं ये बात भी जानता हूं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो कलमा भी नहीं सुन पाते। हालांकि अल्लाह के करम से उम्मीद है कि अल्लाह चाहे तो उन्हें तौफीक मिल जाएगी कलमा पढ़ने की, मगर आखिरी वक्त में जो वो तिलावत सुनते, वो बेटा जिसको उसने कुरान पढ़ाया, माशाअल्लाह हमारे हारून भाई मरहूम, उनके बेटे, मुझे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अपने वालिद साहब की कब्र पे कुरान पढ़ने जाते होंगे, यकीन वो जाते हैं, वो सब जाते हैं। ये कितना बड़ा इनाम है। एक बेटा, वो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी, उनकी बड़ी मशहूर किताब है शरह सुदूर, उसमें एक वाक़या है कि एक जवान अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता था, यानी फर्मा बरदार था। माँ का इंतकाल हो गया तो किताब में है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि वो हफ्ते में एक दिन तो कब्र पे ज़रूर जाता था, 1 या 2 दिन, बहरहाल वो जाता था और अपनी माँ की कब्र पे कुरान शरीफ पढ़ता, इसाले सवाब करता, अल्लाह की तौफीक से जो मयस्सर आता वो पढ़ता। एक दिन उसकी किस्मत का सितारा चमका और अल्लाह के करम से बंजर ज़मीं पे नूर की बरसात हो गई, ख्वाब में माँ से मुलाकात हो गई। ख्वाब जैसे झूठे होते हैं, सब झूठे नहीं होते, सच्चे भी होते। सच्चों की पहचान क्या है? दिल खुद बता देता है ख्वाब सच्चा है, दिल खुद गवाही दे देता है कि ये ख्वाब सच्चा है। फजर के वक्त पे नजर आए या किसी और वक्त में भी, लेकिन दिल मुतमईन होगा कि ये ख्वाब है सच्चा। ख्वाब सच्चा था, माँ को देखा। इस तबरक, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के अल्फाज ये हैं कि इस तबरक को सुंदुस जबरजदो याकूत के तख्त पे माँ तशरीफ फरमा थी। नूर का समा था। माँ को इतने दिनों के बाद ख्वाब में देखा था। फर्मा बरदार बेटा तो 1 हफ्ता माँ को न देखे तो परेशान हो जाता है, और इसने तो इतने ज़माने के बाद माँ को देखा। कदमों से चिमट गया ख्वाब में, कहता है बेटा कि मैं कदमों से चिमट गया। इस लड़के का नाम था उस्मान, इसके बाप का नाम था सौरा, तो मुकम्मल नाम हुआ उस्मान इब्ने सौरा। अपनी माँ के कदमों से लिपट के अपना दर्द दिल कहने लगा। उसकी तफसील इस तरह से बनेगी कि माँ तू क्या गई, बहारें ख़त्म हो गई। माँ पहले तू थी, घर में दिल लगता था, अब तू नहीं है तो घर में जी ही नहीं लगता। और ये बात सच है, बाप हो या माँ, अगर वो दुनिया से चले जाएं, सब कुछ हो, मगर माँ या बाप ना हो तो खुदाई कसम ऐसे लगता है जैसे घर काटने को दौड़ रहा हो। अब कोई डांटने वाला नहीं रहा, कोई गलतियों पे तंबी करने वाला नहीं रहा। अगर हम आने में लेट हो गए, असमौली से, संभल से, बहजोई से, जोया से, कोई फोन करके पूछने वाला नहीं रहा। किसी ने पूछ लिया तो उसका एहसान है, मगर उस हस्ती की तरह अब नहीं रहा कि आधा घंटा भी लेट हो गए तो 10 कॉलें कर दी, बेटे आए क्यों नहीं अभी तक। शेर तो सादा सा है मगर सच्चा है कि उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। तुम्हारे घर में दरख्त हो और सहन में से तुम वो पाखड़ का दरख्त, वो पीपल का दरख्त, वो नीम का दरख्त, वो जनाबे वाला पिलखन का दरख्त, वो आम का दरख्त जिस पे चिड़ियाँ चहचहाती थी, जिस पे फल भी आते थे, वो दरख्त अचानक कट जाए तो क्या तुम्हारा सहन उजड़ा हुआ सा नहीं लगता? एक दरख्त कटने से घर वीरान हो जाता है, एक बाप के जाने से घर पे क्या उदासी छाती है, आप तसव्वुर कीजिए। आज बात आ गई तो बरसबील तस्करा में आपके सामने जिक्र करता हूँ। मेरे वालिद मरहूम का उस साल इंतकाल हुआ, रमज़ान में 11 तारीख में, जिस साल मेरी दस्तार बंदी थी। मैं अल्लाह की कसम लेके स्टेज पे कह रहा हूँ, 1 साल तक, बल्कि ज़्यादा, लेकिन मैं एहतियात के साथ कह रहा हूँ जुमला इधर उधर ना हो, 1 सवा साल तक अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ, एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैं रोया नहीं। बाप ऐसी दौलत होती है। तो हम अबुल हसनात भाई और इनके घर वालों के दर्द को समझ सकते हैं। हमारे हज़रत मौलाना असनाद साहब के वालिदे मरहूम, अल्लाह उनको भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ऐसा सहारा होता है। ये तो दुनिया बेकदरी है जो माँ बाप की कदर नहीं करती। बेकदरी करने वालों को कह रहा हूँ, लेकिन कदर करने वाले आज भी मौजूद हैं। हमारे कारी साहब हैं माशाल्लाह, मैं इस मामले की तारीफ करूँगा। सफ़र में रहते हैं, मैंने देखा है, रात में भी इनकी वालदा फ़ोन करके पूछती हैं कहाँ पे आ गए, तो बल्कि मैं इनसे हंसता भी हूँ। माँ बाप ऐसे ही होते हैं। रावा बुजुर्ग वालों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, मैं सबसे कहता हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं
तो उनकी कदम बोसी कर लो। मैं दस्त बोसी को नहीं कह रहा हूं, कदम बोसी को कह रहा हूं। जिन आवाजों से आज तुम नफरत करते हो, एक दिन वो आएगा कि उनकी कब्रें तो नजर आएंगी, उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी, कान तरस जाएंगे उनकी आवाज। आज कभी बाप ने सुबह के वक्त में आकर के तुम्हें उठा दिया कि बेटे चल नमाज पढ़ ले, तो तुमने बाप को धुतकार दिया। नाफरमान औलाद भी बहुत पैदा हो रही है आज हमारे माशरे में। फर्मा बरदार तो हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जो नाफरमान है मैं उनके लिए कह रहा हूं, कभी भी अपने बाप पे अपने जबान की सख्ती न दिखाओ। माँ तो माँ है, माँ का मैं क्या जिक्र करूं, माँ का तो मकाम बाप से भी ज्यादा होता है मेरे साथी। मगर बाप का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज अबुल हसनात और उनके तमाम भाइयों के वालिद मरहूम के हवाले से इसाले सवाब का प्रोग्राम है। तो बाप के जाने से भी जो खला पैदा होता है, कभी महसूस करो कि आप असमोली गए और किसी वजह से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, आपने मोबाइल चार्ज नहीं किया, पावर बैंक नहीं था आपके साथ, आप रुक गए वहीं पे असमोली में या जोया में, अमरोहा में। अब वो घर पे आपने इत्तला नहीं दी। मैं खुदा की कसम लेके कहता हूँ, तुम्हारी माँ और बाप पूरी रात तुम्हारा इंतजार करेंगे, पूरी रात। यार मोबाइल नहीं लग रहा, पता नहीं क्या बात है, बल्कि रोड हो सकता है मदाले तक पहुंच जाए, ये इधर असमोली तक, क्या आया क्यों नहीं अभी तक। माँ पूरी रात सजदे में रहेगी, बाप पूरी रात रोता रहेगा। मुनव्वर राना साहब ने इन 4 मिसरों में ऐसे लगता कलेजा निकाल के रख दिया हो कि बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। हजरात, ये बातें मैंने जिम्नन कही हैं। और अबुल हसनात भाई को तो मैं बहुत, इनके पूरे परिवार को, चूंकि मेरे वालिद साहब से भी ऐसे ही खास मामला था, और कारी लियाज साहब तो हमारे भाई हैं माशाल्लाह, और हमारा रिश्तेदारी का भी मामला है, फर्मा बरदार है माशाल्लाह अपने वालिद साहब के। और मौलाना असनाद साहब ने जो आपकी तवज्जो दिलाई है इशारतन, उसका ख्याल रखना। वालिद मरहूम का हक ये होता है, वालिद मरहूम हो या वालदा मरहूमा हो या दोनों मरहूमैन हो, उनका हक ये होता है कि वो काम करते रहो, भले काम जो तुम्हारे वालिद मरहूम करते थे, उसमें कमी नहीं आना चाहिए बल्कि इजाफा हो जाना चाहिए। तो उन्होंने रहमतुल उलूम को या दीगर इदारों को जो मोहब्बतों का खिराज पेश किया वो बरकरार रखो, ताकि जब मरना तो सबको है, मर के जब कब्र में जाना हो तो उनके सामने शर्मिंदगी का एहसास ना हो, बल्कि उनकी रूह आपकी रूह का इस्तेकबाल करे। बेटा जैसा मैं छोड़ के आया तुमने उसे बरकरार रखा। औलाद पर माँ बाप का ये हक है कि वो जिनसे जैसी मोहब्बत करते थे वैसी मोहब्बत की जाए। चौधरी सराय में हाफिज अब्दुल सलाम बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं। हालांकि मैं इसमें अपनी लापरवाही मानता हूं कि मैं आने जाने में थोड़ी लापरवाही करता हूं, प्रोग्रामों की वजह भी रहती है, बहरहाल लापरवाही है तो लापरवाही है, उसमें कोई इजहार में कोई, लेकिन मुझे जिससे दिली मोहब्बत है, मैं जाऊं या ना जा पाऊं, लेकिन अल्लाह की कसम लेके कहता हूं ऐसे ही, मतलब उसके एतबार से कह रहा हूं, वो साथ रहने के एतबार से उनका नाम मुझे अचानक आज याद आया, उनसे बड़ी मोहब्बत थी। तो हमारे वालिद मरहूम मसलन आपके रामा बुजुर्ग से, अपनी भतीजियों से, अपने भतीजों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मुताल्लिकीन से, अपने शागिर्दों से, कारी लियाज साहब हैं, हाफिज असलम से, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनसे भी तुम्हारे मरहूमीन मोहब्बत करते थे उनसे मोहब्बत करो, ये उनका तुम्हारे ऊपर हक है। हजरत की मुस्तकिल तसनीफ है इस हवाले से, आपने हुकूक बताए हैं कि इसाले सवाब करते रहो, उनके लिए कुरान पढ़वाते रहो, उनके लिए गरीबों में सदका खैरात करते रहो। उन्हीं हुकूक में एक हक ये भी लिखा हुआ है कि जिनसे वो मोहब्बत करते थे उनसे मोहब्बत करते रहो। और एक हक ये भी है कि नेक काम करो,
कि तुम्हारा अमल उनके पास पेश किया जाता है। अच्छा अमल करोगे तो उनकी रूह खुश होगी और बुरा अमल करोगे तो उनकी रूह को तकलीफ होगी। हमारी बात समझ आई आप सब लोगों को? मैंने जितने हजरात से भी जो बात कही है, जहां तक मेरी आवाज पहुंची हो, मैं सबसे कहता हूं कि अपने मरहूमीन से रिश्ता कमजोर न करो। हम ला ताल्लुकी वाले थोड़ी हैं यार, हमारा तो रिश्ता रहता है, बात खत्म। किसी का नहीं रहता हो तो वो जाने, हमारा तो रहता है। और हदीसों से साबित है, हजरत साद की अम्मी जान का इंतकाल हुआ, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए हजरत साद। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ के लिए इसाले सवाब में क्या पेश करूं? हुजूर ने फरमाया तुम्हारे पास पैसों का? कहा हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह। कहा हुजूर ने फरमाया ऐसा करो, मुसलमानों के लिए पानी का बंदोबस्त कर दो। उस जमाने में पानी की बड़ी अहमियत थी, तो उन्होंने कुआं खुदवाया या खरीदा या उसमें हिस्सा लिया। चूंकि अचानक ये हदीस सामने आई है, इसलिए मैंने तमाम पहलू रख दिए कि कोई भी बात कमजोर ना हो। जब वो कुआं तैयार हुआ या तैयार था, हुजूर को लेकर के आए। अब तवज्जो फरमाना, जरा ध्यान से सुनना इस हदीस को। हुजूर वहां कुएं के पास खड़े हैं, कारी साहब कुएं के पास। अब हुजूर ने कहा, बड़े खुश हुए मेरे आका, और फरमाया या अल्लाह हाज़िही लि उम्मे साद, या अल्लाह इसका सवाब साद की मां को अता फरमा दे। या अल्लाह ये यानी कुआं साद की मां के लिए। क्या मतलब मां के लिए? मां पानी पीने आएंगी? नहीं, इसका सवाब साद की मां के लिए। कुआं सामने है, कुएं में पानी सामने है, इसका मतलब जिस चीज को तुम इसाले सवाब के तौर पे पेश कर रहे हो, बिरयानी है, हलवा है, या जनाबे वाला फल फ्रूट है, पानी है, सबील है, जो भी है, जिस चीज को तुम इसाले सवाब के तौर पे पेश कर रहे हो, अगर वो सामने भी रखा हुआ हो तो ये नाजायज नहीं है, बल्कि मेरे आका की सुन्नत से साबित। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वरना हुजूर कुएं के पानी के पास खड़े क्यों थे? नहीं आई बात समझ में? अरे जब कुएं के सामने खड़े हो करके कहा जा सकता है कि अल्लाह इसका सवाब साद की मां को दे, तो बाकी सामान रख के भी तो कहा जा सकता है ना। हाँ, सामने रखने को फर्ज वाजिब हम भी नहीं कहते, मगर रखा हुआ हो तो एतराज नहीं करना चाहिए। सबूत मैंने दे दिया, और भी हदीसों से दे सकता हूं, मगर यही काफी है। तो मैं ये कह रहा था कि अपने मरहूमीन के लिए ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करते रहो। हजरत उस्मान इब्ने सौरा कहते हैं, मैंने अपनी माँ को इस्तबरक़ो सुंदुस ज़बरजदो याकूत के तख्ते नूर पे बैठा हुआ देखा, मैं बड़ा खुश हुआ। माँ के कदमों से चिमट गया, ख्वाब में ही सही, माँ को देखा तो सही। फर्मा बरदार औलाद शादी के बाद भी कुछ कमा के लाते हैं तो माँ बाप के हाथ पे रख देते हैं। अच्छा कारी साहब, वो खाएंगे क्या माँ बाप? बस दिल बढ़ जाएगा, दिल बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा कारी साहब ने, माँ बाप का दिल बढ़ जाता है। यार ये 40 साल का हो गया, भला आदमी बाल बच्चों वाला है, मगर आज भी बाल बच्चों वाले हो गए। और अब्बा ने बाल बच्चों के सामने डांट दिया, किसी के भी सामने डांट दिया, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, गर्दन झुका ली। उस टाइम पे तो अब्बा जी गुस्से में थे, लेकिन बाद में जब नमाज पढ़ के आएंगे ना, तो रहमतुल उलूम के दरवाजे पे कहेंगे अपने हम उम्रों से, यार लड़का हमारा है बहुत फर्मा बरदार, कुछ भी कह दो पलट के कुछ नहीं कहता। उम्र बढ़ जाएगी तुम्हारे अब्बा की। समझ में बात आई? कलेजा ठंडा हो जाएगा बाप का। अरे बाप की बात का, माँ की बात का ए दुनिया वालों क्या बुरा मानना। ये तो अब रिवाज पैदा हो गया कि 1 महीना बड़े भैया खिलाएंगे अब्बा को, 1 महीना छोटे भैया, क्या क्या। यानी उन दोनों ने फाके करके पेट काट के 10-10 बेटों को पाल दिया, शादी कर दी। अपने कपड़े ना बनाए ईद पे माँ बाप ने, तुम्हारे बनाए। तुम्हारा दुख माँ बाप से देखा न गया, और आज तुम चंद पैसे कमाने लगे तो माँ बाप को आंखें दिखाने लगे। अरे बाज जगह तो अम्मा एक भैये के घर पे खाना खा रही हैं, अब्बा दूसरे भैये के घर पे, यानी दोनों एक साथ नहीं।
अरे तुम पे अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा मुसलमानों, तुमने तो माँ बाप की भी वो कदर नहीं की जो करना चाहिए। ये सबसे कह रहा हूँ जहां तक मेरी आवाज जा रही हो। जो फर्मा बरदार है उन्हें नहीं कह रहा हूँ, वो तो फर्मा बरदार हैं ही। जब बाप के हाथ में खर्चा था, माँ के हाथ में था, बाप ने कभी नहीं पूछा बेटे ये पैसे तुमने कहाँ उठाए, नहीं पूछा, पूछते ही नहीं। बाप तो सुबह गया कमाने और शाम को थका हारा 8-9 घंटे की ड्यूटी करके पसीना बहा करके जब बेचारा वो कमा के घर पे लाया, अरे मालदार भी था तो बेचारा भाग दौड़ तो कर ही रहा था यार। घर पे जब आया तो बच्चे सो जाते हैं जब तक आता बाप। उसने अपने बच्चों को चैन के साथ सोते हुए देखा कि मेरे बच्चे सुकून के साथ सो रहे हैं। अल्लाह की कसम बाप की थकान उतर जाती है अपने बच्चों को सुकून के साथ सोते हुए। बताओ है कि नहीं, जोर से बताओ कितना प्रेम करता है बाप। बाप भी बाप होता है यार। वो बात यह है कि हमारे जलसों में बाप का तस्करा कम आता है, जबकि आना चाहिए। माँ का रुतबा तो ज्यादा है ही बिलाशुबा, मगर बाप का भी तस्करा आना चाहिए। बाप भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए खुद को गिरवी रखने का जज्बा रखता है। माँ जिंदगी और मौत से गुजर जाती है। जैसे माँ प्रेग्नेंट है और डिलीवरी का टाइम आया, ऑपरेशन थिएटर में है, सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कह लो, बहुत ज्यादा खतरनाक है, और लेडी डॉक्टर ने घर की औरतों से कहा कि भाई बच्चा ही बचेगा या फिर माँ बचेगी, बच्चा बचेगा या माँ, दोनों में से एक। अब वो बेहोश तो होती है, इंजेक्शन लगा देती हैं डॉक्टर हजरात, मगर कुछ ना कुछ होश होता है। माँ उस वक्त आंखें खोल के जो कहती है वो दिल को हिला के रख देता है। औरतों ने कहा, घर की औरतों ने, अल्लाह अपने करम से फिर अता फरमाएगा, आप ऐसा करो डॉक्टर, औरत को बचा लो, इस माँ को बचा लो, इस बनने वाली माँ को बचा लो। तो माँ कहती है नहीं, मुझे नहीं, पैदा होने वाले बच्चे को बचा लो। अगर बात सच्ची हो तो जोर से बोल करके बताओ। ये माँ होती है जिसने तुम्हें देखा भी नहीं मगर तुम पे अपनी जिंदगी कुर्बान कर रही है, अपनी धड़कनों की खैरात दे रही है तुम्हें, अपने प्यार का ऐसा तोहफा दे रही है कि अपनी जान का नजराना पेश कर रही है तुम्हारे लिए। जो देखे बगैर तुमसे इतना प्यार करती है, पाल पोस के जवान कर दिया, तो वो माँ तुमसे कितना प्यार करती होगी, जरा तसव्वुर अंदाजा लगाइए। उस माँ को आज हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो खाना खिलाना नहीं चाहते, उससे मोहब्बत से बात करना नहीं चाहते, उसे प्यार के दो लफ्ज बोलना नहीं चाहते। अरे कमा के कुछ लाए हो, माँ के हाथ पे रख दो, किसी को नहीं देगी माँ, तुम्हारे बच्चे ही को दे करके जाएगी। अगर समाज में ऐसे कुछ लोग हो जो अपने माँ बाप को बोझ समझते हो, उनके नक्शे कदम पे मत चलना, बल्कि मुनव्वर राना साहब ने जो कहा है उसको मान लेना। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। सुभान अल्लाह। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अब एक बात बता दूं मैं आपको, मौलाना सनात साहब जो जिक्र कर रहे थे मदरसे की अहमियत के बारे में, कारी यूसुफ रजा साहब ने बताया, कारी इलियास साहब ने अहमियत। बाद लोग सोचते हैं इस लाइन में क्या रखा है, ठीक है, अपनी अपनी थॉट है, वो सोचते हैं। हमारे हुजूर की सनद हमारे लिए काफ़ी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। हम नहीं मानते मादियत को, कितने अच्छे रंग रोगन में आ जाए, नहीं मानते हम। अब सुनो, फायदा 100% में से शायद आधा % ऐसे बच्चे निकलते होंगे जो मदरसे में पढ़े हों, हाफिज कुरान बने हों, आलिम बने हों, कारी कुरान बने हों। 1% तो नहीं, आधा % में मानता हूं ऐसे निकलते होंगे जो माँ बाप के साथ बदतमीजी करते होंगे। मैं मान रहा हूं, आधा % को मान रहा हूं। तो वो फिर इतने बदबख्त हैं कि वो इल्म से मुनव्वर ना हो सके। मैं फिर उनको बदबख्त ही कहूंगा कि इल्म मिला तब भी माँ बाप के फर्मा बरदार न बन सके। लेकिन आधा %, बाकी 90% और 50 भी जोड़ो उसमें, ऐसे हैं कि जब बाकी भाइयों ने माँ बाप को बेसहारा कर दिया तो मदरसे का पढ़ा हुआ हाफिज कुरान, कारी कुरान,
आलिम दीन अपने माँ बाप के लिए ढाल बन गया। तुम खाना ना खिलाओ, पैसे भी ना दो, माँ बाप की खिदमत मैं करूँगा। बेशक सुभान अल्लाह। दर्जनों मिसालें मैं दे सकता हूँ, दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ मैं आपको, अपने इलाके की, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा। बाकी भाइयों ने जब बेसहारा छोड़ दिया माँ बाप को, तो मदरसे का ये सदका है। अब मुझे बताओ, मदरसों की जरूरत है कि नहीं? ऊंचा बोलो, है कि नहीं? चूंकि उसे घुट्टी में पिलाया गया, वहां के उस्ताजों ने मदरसे में ये सिखा दिया उसे कि बेटा, बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तू कितनी ही नेकियां कर ले, अगर अपने माँ बाप को अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगा, नाराज करके दुनिया से जाएगा, तो समझ ले तेरा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। इसलिए वो जानता है कि मुझे माँ बाप की खिदमत बहर कीमत करना ही पड़ेगी। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जरा जोर से बोलिए, माँ के कदमों के नीचे। खैर मेरे साथ तो नहीं आए, मगर आपके साथ सज्जाद निज़ामी साहब मरहूम आए होंगे, क्योंकि जिस वक्त वो पढ़ते थे उस वक्त हम भी मदरसे में पढ़ा करते थे। जब वो जलसों में कलाम पढ़ते थे तब हम मदरसे में पढ़ा करते थे। मगर आपके साथ तो माशाल्लाह बहुत प्रोग्राम किए उन्होंने। सज्जाद निज़ामी साहब, माँ बाप के लिए उनके 2 मिसरे सुनाऊंगा। 2 मिसरे में आपको सुनाता हूँ। मैंने पढ़े भी बहुत हैं जलसों में, मगर बड़ी सच्ची बात कही है। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत उस्मान इब्न सौरा ने कहा, अम्मी जान तुम क्या आई, घर की बहारें खत्म हो गई। जब तक आप बकायदे हयाती बड़ा दिल लगा करता था, माँ आप घर में जी नहीं लगता। है मेरी माँ, मुझे ये तो बता, मैं तेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने आता हूँ, तुझे पता चलता है या नहीं? माँ मैं तेरी कब्र पे जब फातिहा के लिए आता हूँ इसाले सवाब के लिए, तो माँ तुझे पता चलता है या नहीं? माँ ने अपने बेटे की पेशानी नहीं चूमी होगी? यकीनन चूमी होगी। कहा बेटे कब्र पे आने की बात करता है। ये जो वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब शरह सुदूर के अंदर लिखा हुआ है। कहा बेटे कब्र पे आने की बात करता है, मैं तेरी माँ हूँ, तू घर से निकलता है, खुदा के करम से मुझे इत्तला दी, और मेरी रूह तेरा इंतजार करती है, मेरे कलेजे का टुकड़ा आ रहा है। ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि बाप की रूह कब्र पे जाओ, माँ की कब्र पे जाओ, कभी ये न सोचो कि वो हमें नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो देख रहे हैं, हम उन्हें नहीं देख रहे, मगर वो हमें, अरे तुम्हारे नालैन, तुम्हारे पाँव में जो जूतियां हैं उसकी आवाज तक सुन लेती है रूहें। इस पे दलाइल लखनऊ में बहुत ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का पूरा रिसाला मौजूद है सिमाई मौता के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने दलाइल के अंबार लगा दिए, अल्लाह का शुक्र है। हजरत कहा, अच्छा माँ तो मेरे आने से तुझे सुकून मिलता है? कम बेटे सुकून मिलता है। माँ ने जो जुमले कहे वो सुनो। कहते हैं मेरे आस पास की जो रूहें हैं, जो अरवाह हैं, वो मुझे मुबारकबाद देती हैं, ए खातून बेटा हो तो फिर ऐसा जैसे अल्लाह ने तुझे अता फरमाया, तो तुम भी ऐसे ही बेटी और बेटों को तरबियत दो
कि बेटियां घर से कुरान पढ़ के इसाले सवाब करती रहें, सत्ता खैरात भी करें, और बेटे कब्र पे जाके कुरान पढ़ते रहें। उस्मान ने कहा, ए माँ, और रूहें कहाँ बेटे? और रूहें भी मुझे, और जब तक तू यहाँ रहता है तू मेरे लिए इसाले सवाब करता है, और मैं खुदा से तेरे लिए दुआ करती रहती। और किसी दिन आने में ताखीर हो जाती है तो मैं तेरा इंतजार करती हूँ। अब जो जुमला माँ ने कहा वो सुनो, उसी पे मेरी तकरीर खत्म। कहा, माँ मुझे कुछ वसीयत कर दे। खाम माँ ने जो वसीयत की वो उस्मान इब्ने सौरा के लिए नहीं थी सिर्फ, वो हर माँ की हर बेटे के लिए, बेशक सुभान अल्लाह। हर बाप की हर बेटे के लिए है, हर अजीज की अपने अजीज के लिए है। क्या नसीहत थी वो भाईजान? नसीहत ये थी, बेटे जब तक, सुनो साहिबो, इसको ध्यान के साथ सुनो। अल्लाह मुझ गुनाहगार को भी तौफीक दे कि अपने मरहूमीन की कब्रों पे जाके इसाले सवाब किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। अजीज़ों का कुछ नहीं पता। अभी हमारे फारूक भाई थे राय सत्ती पे, इमरान भाई, हाँ, बड़ी खिदमत करते थे दीन की। 4-5 दिन पहले फ़ोन पे बात हुई और एक दिन फ़ोन आया, इंतकाल हो गया। कुछ नहीं पता ज़िंदगी का। हम आप यहाँ बैठे हैं, 1-1 साल, 2-2 साल, 10-10 साल का प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। बहुत लंबी हो गई 10 साल। इंसान को तो ये भी नहीं पता कि आने वाला सूरज निकलेगा या उससे पहले अपना जनाजा निकल जाएगा। सही बात। वो कब्रों पे कोई फातिहा पढ़ते हुए कह रहा था, यार दुनिया की जिंदगी में बड़ी झंझट है, बहुत चैन के साथ सो रहे हो आप लोग। तो आलम तखय्युल में कब्रों की रूहों की आवाज आती है, हम नहीं सो रहे हैं चैन के साथ, हमने तो जो किया उसकी सजा काट रहे हैं। अलबत्ता तुम जरूर अपनी जिंदगी बर्बाद करके फिर यहीं पे आ रहे हो, और वही मिलेगा तुम्हें जो हमें मिल रहा है। एक शागिर्द अपने उस्ताद के साथ कब्र पे थे, तो उस्ताद ने पूछ लिया शागिर्द से, बेटा ये बताओ, ये जो मरहूमीन हैं, मरहूमात हैं, जो कब्रों में आराम कर रहे हैं, इन्हें अगर दुनिया में आने का मौका मिल जाए तो ये क्या करेंगे दुनिया में आकर? शागिर्द ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। जवाब सही था उसका। कहा, हजरत अगर ये दुनिया में आ गए तो ये तो सब कुछ देख चुके हैं ना, ये तो दुनिया में आ गए तो गुनाह का नाम भी नहीं लेंगे। जो मर्द हैं वो मस्जिदों को दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, जो औरतें हैं वो घरों पे मुसल्ले पे रहेंगी, बुरे कामों से दूर रहेंगे। हजरत ने फरमाया, बेटे अब ये तो नहीं आएंगे, जो इनके लिए कह रहे हो वो खुद के लिए कर लो। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। नहीं आई बात समझ में? क्योंकि ये तो पहुंच गए वहां, तुम्हारा पहुंचना बाकी है, और पहुंचोगे जरूर, पहुंचोगे। मैयत को दफन करते हैं, सब कहते हैं कि अरे जरा देख लेना चेहरा किबले की तरफ है कि नहीं। बाद मरने के सबको फिक्र है कि चेहरा किबले की तरफ है नहीं। इतनी ही फिक्र अगर जीते जी भी कर लें तो। और जो ऐसी फिक्र करते हैं, जनाजे उनके ताजुश शरिया की तरह होते हैं कि जब जनाजा उठा बरेली में तो सदा पूरी दुनिया में गुलाम क्या लगा रहे थे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अख्तरे कादरी खुल्लू में चल दिया, खुल्लू वाहे हरे कादरी के। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहा, बेटे मेरी वसीयत ये है तेरे लिए, वो वसीयत मैं आपको सुना रहा हूं। माँ क्या? का बेटे जब तक तेरे जिस्म में, तवज्जो से, कब्र पे आने की ताकत रहे, मेरे लाल इस सिलसिले को मौकूफ मत करना। सुभान अल्लाह। ये माँ कह रही है बेटे से, ए बेटे तू कब्र पे आता है, मेरी रूह को सुकून मिल जाता है। तो माँ की वसीयत उस्मान इब्ने सौरा के लिए थी, उनकी माँ की। हम सब के मरहूमीन हमसे भी यही कह रहे हैं कि दुनिया में इतने मगन न हो जाओ कि अपने बाप को बुला बैठो, इतने मस्त न हो जाओ दुनिया में, अरे हम ही को देख लो, हम ही क्या लेकर के आए हैं दुनिया से। इतने मगन न हो जाओ कि अपने बाप की रूहों को इसाले सवाब न कर सको। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक जाएगी, सबसे कहता हूं कि अपने मरहूमीन की कब्रों पे जाया करो, इसाले सवाब किया करो। और ये जैसे मदाला के कब्रिस्तान है,
अपने रामा बुजुर्ग के कब्रिस्तान कभी कुछ हिस्से ऐसे हैं कि वहाँ से आम शाहराह गुजरती है, यानी वहाँ से आम तरीके से रास्ता है, तो आप लोग गुजरते ही हैं तो मोटरसाइकिल की रफ्तार थोड़ी कम कर लो और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो और दिल ही दिल में नियत कर लो, या अल्लाह जो पढ़ा है इसका सवाब इन सब अहले ईमान को अता फरमा दे मेरे मालिक। आज तुम उनके लिए इसाले सवाब करके जाओगे, तुम्हें भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा फरमाएगा जो तुम्हें इसाले सवाब करेंगे। अल्लाह पाक हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। सेहवन या कसदन कोई बात मेरी ज़बान से खिलाफ शरा निकली हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ मेरे साथ, आप भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला ताला अलहाज रमज़ानी साहब मरहूम और हमारे मोहतरम हारून भाई मरहूम को गरीक़ रहमत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।